हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, टुडे वी अगेन गोइंग टू रिवाइज our writing part. As already I have taught you, but at a glance, in the form of format, today we are again going to revise it. First of all, there is a notice writing. Whatever the society is there, whatever the college, whoever the person is there who is going to give the information. But there is a proper format. कोई भी कॉलेज हो, सोसाइटी हो, क्लब हो, वहां एक सूचना पट होता है और उसके लिए हम लोग नोटिस तैयार करते हैं। उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, एक लैंग्वेज होती है। लगभग नॉट मोर देन 50 वर्ड्स वी नरेट द थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। जितनी संबंधित जानकारी होती है, रिलेवेंट डिटेल वी गिव, हम देते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले बॉक्स इज कंपल्सरी, बॉक्स बनाते हैं। और बॉक्स में अपर साइड में सबसे पहले संस्था का नाम, स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बोल्ड। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। समटाइम कुड बी रनिंग हैंड विद जस्ट कैपिटल लेटर स्मॉल, कैपिटल लेटर स्मॉल, जस्ट लाइक दिस वन, बट विद क्लियरिटी, विद प्लेस। जो स्कूल का नाम है उसके साथ उस सिटी का नाम जरूर होना चाहिए। क्लियर? सपोज दैट आपका स्कूल का नाम यहां तक आता है, देन पुट द नेम सिटी हियर। क्लियर? देन हम लोग वन लाइन छोड़ते हैं बीच में और कैपिटल लेटर में नोटिस लिखते हैं, नोटिस, NOTIC, नोटिस। देन in the right side of the notice put here date, यहां डेट लिखते हैं। Of course you could put here, 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 but in that corner. Is that clear? This is a particular place. Name, date, subject and contain and complete format. इस तरह एक फॉर्मेट होता है पूरा, एक 1 मार्क्स का। क्या चीज कहां रखनी है। देन आप कंटेंट में, सॉरी, यहां सब्जेक्ट आता है बच्चों, रनिंग हैंड में सब्जेक्ट आता है। An urgent meeting, lost or found, and career counseling. Got it? As I'm just making, you must keep on drawing together. Then I will erase it. मैं इसको erase कर दूंगा, आप साथ साथ बनाते रहें और समझते रहें। आपका पेन चलता रहना चाहिए और बातें समझते रहो। आपने सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखा कैपिटल लेटर में, कोई भी इंस्टीट्यूट कैपिटल लेटर में। देन नोटिस, देन डेट, देन यहां सब्जेक्ट डाल दिया इन रनिंग हैंड, सम टाइम इन कैपिटल लेटर, टू डजंट मैटर। क्लियर? क्लियरिटी से होना चाहिए। कुछ बुक्स में यहां कैपिटल लेटर में ही है या स्मॉल लेटर में है, बट देयर मस्ट बी क्लियरिटी। फिर कंटेंट होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सूचना देनी है, इस तरह भी लिख सकते हैं। This is to inform you that our school is going to arrange our career counseling. या फिर all the students and staff of the school are hereby informed that, सभी विद्यार्थियों को, स्टाफ को सूचित किया जाता है कि our school is going to arrange a career counseling on that day at this place from this time to this time. इस तारीख को, इस दिन, इस स्थान पर, इस समय। आप इन्हें इस तरह डाल सकते हैं, all the students are hereby informed that our school is going to arrange a career counseling for the senior of the class. क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशली this one, on वेन्यू, डेट, टाइम। आप ऐसे भी डाल सकते हैं सेपरेट। देन एन एमिनेंट पर्सनैलिटी विल बी देयर, एक उस पर्सनैलिटी का नाम जो आएगा,
and we will describe this thing को ये ऊपर describe करेगा. The compulsory of all is necessary. The presence of everybody is necessary. अब यहां बच्चों लास्ट में सिग्नेचर आते हैं. नेम आता है कैपिटल लेटर में, सिग्नेचर रनिंग हैंड में, और डेजिग्नेशन जो नोटिस लिख रहा है उसकी पोस्ट क्या है, वो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर है और हेड बॉय ऑफ द क्लास. उसके बाद आप बॉक्स बंद कर देते हैं, बॉक्स क्लोज कर देते हैं. इस तरह बच्चों हम लोग नोटिस लिखते हैं. इज दैट क्लियर? देन मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा और आप नोटिस लिखोगे और मैं आपकी गलतियां बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा. हो सकता है आपको स्लैप करूं और दैट स्पॉट. इसलिए लिसन केयरफुली. यहां हमने क्या लिखा, यहां क्या लिखा, यहां क्या आता है, किस रूप में आता है, यहां किस तरह कंटेंट देते हैं. आपके पास बुक्स है, उससे देखें, मुझसे पूछें. दैट्स योर मैटर, वो आपको पूछना है. क्लियर? फिर उसके बाद कंटेंट कई बार इन्हें सेपरेट न देकर पैराग्राफ में डाल देते हैं. देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन. कुछ क्वेरीज हो आपकी पूछ लो मेरे से. पूछना है कुछ? दिस इज टू इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म करना है. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है. दिस इज टू इन्फॉर्म. यू आर इन्फॉर्म्ड, अब थर्ड फॉर्म आ रही है. ये पैसिव सेंटेंस है. All the students are hereby informed. ed. Clear? Yes, sir. और this is to inform, ये फर्स्ट फॉर्म. Yes, sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, line gaps का मतलब. यहां इंस्टीट्यूट का नाम डालते हैं विद सिटी, फिर लाइन स्पेस छोड़ते हैं, देन नोटिस कैपिटल, देन लाइन छोड़ते हैं, देन सब्जेक्ट, देन एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद कंटेंट लिखते हैं. क्लियर? फिर यहां के बाद यहां एक लाइन छोड़ते हैं लास्ट में, फिर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, इनके बीच में लाइन नहीं छोड़ते. इस तरह आप एक प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएं. इज दैट क्लियर? ओके गाइस, sit down please. Now I am going to tell you advertisement. What? Advertisement. As dear friends, there are two kind of advertisement. One is commercial business type, display one, जिसमें डिस्प्ले होती है बिल्कुल पोस्टर की तरह. वन इज क्लासिफाइड, स्पेशली फॉर द कॉलम, राइट. छोटा सा किसी कॉलम में होता है न्यूज़पेपर में, आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे होंगे. रिक्वायर्ड, आवश्यकता है इस व्यक्ति की, सेल आउट पर बेचने के लिए. सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द क्लासिफाइड, मेक अ बॉक्स, और समटाइम यू कैन क्विट फ्रॉम द बॉक्स. कई बार क्लासिफाइड में बॉक्स नहीं भी हो सकता, इट डजंट मैटर. बट बॉक्स और विदाउट बॉक्स देयर मस्ट बी वैल्यू ऑफ एवरी वर्ड स्पेस. स्पेशली क्लासिफाइड में, स्पेशली जो क्लासिफाइड आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसमें हम लोग वर्ड टू वर्ड का स्पेस पे ध्यान रखते हैं. पहली लाइन में बिल्कुल मिलाकर टू सेल, समटाइम, बट बोल्ड होना चाहिए. स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है, लेकिन बोल्ड होना चाहिए. ओवर राइटिंग कर देते हैं, उसको एक बार फिर लिख देते हैं इस तरह, पेन दोबारा चलाते हैं, इससे वो बोल्ड बन जाता है. क्लियर? टू सेल, बिक्री के लिए है कोई चीज. देन एक लाइन छोड़ते हैं बस ओनली, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं और फ्रेज के रूप में, कोमे के शब्दों के रूप में मुख्य मुख्य पॉइंट देते हैं. फॉर सेल, क्या आपने कहा, आ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, एक नया बना हुआ घर, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, एट दिस एड्रेस ऑन मेन रोड नियर
पंजाब नेशनल बैंक, वॉट एवर द नियर बाय थिंग्स, स्पेशल एड्रेस। एक नया बना हुआ घर इस एड्रेस पे, दिस मच स्क्वायर फीट एरिया विद दिस, इतने स्क्वायर फीट एरिया में, इतने स्क्वायर फीट में 2 स्टोरी हाउस, 2 मंजिला घर विद बेडरूम, 2 bedroom, 3 bedroom, 1 drawing room, kitchen, and other facilities with the store room too. Well painted, well furnished, well ventilated, or with parking is available for sale. सारी बातें हमने कोमा में बताई, केवल एक सेंटेंस बनाया, this much, this much, this much, this much. A newly constructed house at this address with this square feet area with all furnished facilities just like this much bedroom, kitchen, drawing room, storeroom, well painted, well furnished with parking is available for sale. Interest, अब एक वाक्य बना is available for sale, एक सेंटेंस हमने सारी बात बताई अब तक, है ना। Interested person can contact at this number और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट। जहां आपका नंबर वो समाप्त हो जाता है वहीं रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं वहीं से, और नेक्स्ट लाइन से उसको ब्लॉक करो, एक लाइन छोड़। इस तरह आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ। आपको अच्छे से समझ आया कि सबसे पहले टाइटल देते हैं, उसे बोल्ड करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं, फिर फ्रेज के रूप में अपनी सारी बातें बताते हैं, उसके बाद जहां स्टॉप हो जाता है वहीं से बॉक्स बंद कर देते हैं। यदि आप बॉक्स नहीं भी बनाना चाहते तो भी आप इसी तरह लाइन टू लाइन बिल्कुल मिलाकर लिखें, स्पेस उतना ही यूज करें, इस तरह यहां से मिलाकर लिखें, यहां तक लिखें, उतना ही स्पेस पे चलते रहें। ऐसा नहीं कि लाइन आगे पीछे कर दें आप और जहां हो वहीं रोक दें, स्टॉप कर दें, फिर स्टॉप, इस तरह से चल सकता है। ठीक है, जो आपकी कॉपी होती है उसमें जो मार्जिन लाइन होती है उस मार्जिन लाइन से मिलाकर लिखें बिल्कुल, और लास्ट तक लिखें, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। बट स्पेस कहीं कोई खराब तो नहीं किया हमने, मिसयूज तो नहीं किया। स्पेशली क्लासिफाइड में स्पेस का ध्यान रखना होता है, फ्रेजेस का ध्यान रखना और सारे रिलेवेंट बातें देनी होती हैं। सपोज आप यहां कोई बाइक भेजना चाहते हैं, आप कहेंगे a bike brand of TVS Apache RTR 180 black in color, model number 2010, one hand ridden, एक हाथ के द्वारा चलाई, with good mileage, अच्छे माइलेज के साथ, ridden up to 35,000 kilometer only, in good condition, is available for sale. Interested person can contact on this number. Clear? इस तरह हम लोग देते हैं। सपोज यहां आपने कहा वांटेड, चाहिए, वांटेड चाहिए, क्या चाहिए? स्कूल नेम, अपना स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम। वांट सम एक्सपीरियंस्ड, well experienced faculty for subject physics, chemistry, math. He should be well known of minimum 3 languages. 3 languages कम से कम well known हो, English, French and Hindi. Expected salary, जो सैलरी है is this one, इतनी है। He can walk for the interview at this address, वो इस एड्रेस पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, from this time to this time, इस समय से इस समय तक। तो इस स्कूल को चाहिए ये व्यक्ति इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट के with 5 minimum 3 years experience, 5 years experience, कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस के साथ, well known this language, इन लैंग्वेज को जानता हो, with grooming personality, अच्छी पर्सनालिटी के साथ, expert salary this one, can contact
at this address from this time to this time. जहां क्लोज हो make box or doesn't matter, but you have to, it would be better of you if you make box. आपके लिए बेहतर रहेगा बॉक्स बनाएं, there will be clarity there for the space. Is that clear guys? ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, आप सबको समझ आया? क्लासिफायर एडवर्टाइजमेंट में रिलेवेंट सभी बातें बताते हैं, कम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, फ्रेज में अपनी सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं. सपोज दैट हमारे यहाँ एक लड़का है, हमें उसके लिए दुल्हन चाहिए, वांटेड, सिचुएशन वांटेड, या ये आता है नीड्स ब्राइड, है ना, मैट्रोनियल. अब आपने कहा अ हैंडसम बॉय नेम आरजू, वेल क्वालिफाइड, settled in abroad, earning 2 lakh rupees per month, need a beautiful girl up to this age with fair complexion, साफ रंग हो, minimum should be graduate, she should be graduate, कम से कम graduate हो. And if she wants to work out, no foundation. यदि वो काम करना चाहे तो कोई बंदिश नहीं है. Can contact at this address. इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन उसका दिया, जिसके लिए चाहिए उसका दिया, जैसा चाहिए, और इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, बस कम शब्दों में आपको अपनी बातें बतानी होती हैं. इज दैट क्लियर गाइस? ओके. नाउ classified we have gone through. Go for the display one. Just you have enough space. इसमें आपके लिए स्पेस बाउंडेशन नहीं होती. फिर यू कैन यूज फिर थीम, जो एम्प्टी स्पेस आपको यूज करना होता है. बोल्ड रूप में टाइटल दीजिए. जिस चीज का एडवर्टाइज है वो स्कूल का है, किसी इंस्टीट्यूट का है, किसी शोरूम का है, कोई सेल है ना, सेल सेल सेल, कॉटन सेल, स्लीपर सेल, शू सेल, है ना, क्रॉकरी सेल, बड़ा बड़ा हो सकता है. यहां हम सेल सेल लिख सकते हैं, यहां उसका नाम दे सकते हैं, स्पेशली सेल किस चीज की है. यहां हम ऑफर दे सकते हैं, ऑफर, डिस्काउंट, कितने % आप ऑफर दे रहे हैं. यहां अवेलेबल रेंज, जो अवेलेबल चीजें हैं आपके पास, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. और एक दो स्लोगन दे सकते हैं अच्छा सा, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो. देन एड्रेस, इस एड्रेस पर. तो प्यारे बच्चों देखो, आपने खाली स्पेस का इस्तेमाल किया है, फिर आपने अच्छे से डेकोरेट किया है और आपने डिस्प्ले एड्रेस बनाया है. यू कैन गिव पिक्चर्स टू इफ यू वांट टू ड्रॉ. आप किसी भी पिक्चर दे सकते हैं. आपने कहा कॉटन सेल, अवेलेबल रेंज, किड्स वियर, जेंट्स वियर, ओल्ड्स वियर, पार्टी वियर्स रेंज, स्पेशल ऑफर, स्पेशल डिस्काउंट एट दिस एड्रेस. क्लियर गाइस? अप टू दिस टाइम, इस समय तक, पहले आओ पहले पाओ, है ना. इस तरह हम लोग डिजाइन करते हैं. इज दैट क्लियर? ये है हमारा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. आप सबने ड्रॉ किया, बना लिया आपने.
as I was drawing, you must also with me, not later. Now we are going to read once again letter. How to write letter, guys? Dear friends, this is your page, not a box. Okay, this is a margin line here. Write each and everything just attached to the margin line. यहां आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं, भेजने वाले का पता, डेट, रिसीवर एड्रेस, जो रिसीव करेगा उसका पता, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कंटेन, जिस तरह का लेटर होता है वैसे शुरुआत करते हैं। एडिटर का होगा तो एडिटर की तरह, अदरवाइज विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, वी वांट टू इन्फॉर्म यू, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि दिस 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 एंड दिस 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 दिस, सो मेनी थिंग्स आर देयर, you can describe in your own words. Then complimentary line, one paragraph, two paragraph, three paragraph, last में complimentary line आती है, closing line. Hope that you will respond us, positive response. I hope that you will publish my views. आप सबको पता है ना फॉर्मेट? Well, लास्ट में है yours sincerely. इसमें कॉमा नहीं आता, your आता है yours sincerely. सिग्नेचर रनिंग एंड में, नेम कैपिटल लेटर में और डेजिग्नेशन। अब प्यारे बच्चों, लेटर में कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। यदि एडिटर को लिखना है तो सीधी सी बात है, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, अमर उजाला, मेरठ, तीन चीजें जरूर आती हैं। द मैनेजर, अल्पाइन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जलालाबाद। क्लियर? यहां आपका एड्रेस आप जानते हो कि पहले हाउस नंबर आता है, फिर कॉलोनी नेम आता है, शांति नगर, और सिटी आता है, शामली, मेरठ, वटेवर। क्लियर गाइस? यू कैन राइट इन दैट वे। लेटर एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर सब का यही होगा, इधर इट इज इन्विटेशन और कंप्लेन लेटर और एडिटर अवेयरनेस लेटर। इन उसमें सेंडर एड्रेस आता है, डेट आता है, रिसीवर एड्रेस नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता, सैल्यूटेशन आएगा बट विद नेम, नाम के साथ, डियर सर, डियर अंकल, डियर फादर, डियर मोहन, विद नेम, सैल्यूटेशन विद नेम। देन कंटेंट जब शुरू होता है वो इन्फॉर्मल में इस तरह होता है, विद गुड विशेस, अच्छी शुभकामनाओं के साथ, आई एम गोइंग टू राइट यू, मैं आपको लिखने जा रहा हूं दिस 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 दिस, या फिर विद गॉड ब्लेसिंग, आई एम हैप्पी हियर, ईश्वर के अनुकंपा से मैं ठीक हूं, होप दैट यू विल बी हैप्पी हियर, उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे। फर्दर आई वांट टू इन्फॉर्म यू, आगे मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि दिस 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 व्हाटएवर द मैटर इज ओवर देयर। एंड देन यहां डेजिग्नेशन नहीं होता, ओनली आपका नेम होता है, केवल सिग्नेचर होते हैं, दैट्स इनफ। और कॉम्प्लीमेंट्री लाइन भी, योर अफेक्शनेटली, आपका प्यारा, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, योर डियर फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र सुमित, है ना, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहन। यदि आप किसी अपने गुरु को लिख रहे हैं, ये इनफॉर्मल है। क्या बच्चों? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड, रिवाइज स्पीच फॉर्मेट और डिबेट। There is no more difference. Minor difference is there. In the next video, I'll describe. Okay, guys? Thank you very much.